श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1088 परिच्छेद 128 संसारी लोगों के प्रति उपदेश। आम खाओ। आज बृहस्पतिवार है, आश्विन की कृष्णा षष्ठी 29 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण बीमार हैं, श्यामपुकुर में है। डॉक्टर सरकार चिकित्सा कर रहे हैं। उनका मकान शांखारी टोला में है। श्री रामकृष्ण की हालत प्रतिदिन कैसी रहती है, इसकी खबर लेकर डॉक्टर के यहाँ रोज आदमी भेजा जाता है। दिन के 10 बजे का समय होगा। कलकत्ते में डॉक्टर सरकार के मकान पर मास्टर श्री रामकृष्ण की हालत बताने के लिए आ पहुँचे। डॉक्टर: देखो, डॉक्टर बिहारी भादुड़ी की एक धुन है। कहता है, गटे अर्थात एक विख्यात जर्मन लेखक की स्पिरिट अर्थात सूक्ष्म शरीर निकल गई और गटे स्वयं उसे देख रहा था। कितने आश्चर्य की बात है। मास्टर: श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, इन सब बातों से हमें क्या मतलब। हम लोग संसार में इसलिए आए हैं कि ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति हो। वे कहते हैं, एक आदमी एक बगीचे में आम खाने के लिए गया था। वहाँ एक कागज़ और पेंसिल लेकर कितने पेड़ हैं, कितनी डालियाँ हैं, कितने पत्ते हैं, गिन गिन कर लिखने लगा। बगीचे के एक आदमी से उसकी भेंट हुई। उस आदमी ने पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो और यहाँ तुम आए भी क्यों? तब उसने कहा, यहाँ कितने पेड़ हैं, कितनी डालियाँ हैं, कितने पत्ते हैं, यही गिन रहा हूँ। यहाँ आम खाने के लिए आया हूँ। बगीचे के आदमी ने कहा, आम खाने आए हो तो आम खाओ। कितने पत्ते हैं, कितनी डालियाँ हैं, इन सब बातों से तुम्हें क्या काम। डॉक्टर: परमहंस ने सार पदार्थ ग्रहण किया है। फिर डॉक्टर अपने होम्योपैथिक अस्पताल के संबंध में बहुत सी बातें कहने लगे। कितने रोगी रोज आते हैं, उनकी तालिका दिखलाई और कहा, पहले पहल डॉक्टरों ने मुझे निरुत्साहित कर दिया था। वे लोग अनेक मासिक पत्रों में भी मेरे विरोध में लिखते थे आदि। डॉक्टर गाड़ी पर बैठे, साथ मास्टर भी चढ़े। डॉक्टर रोगियों को देखते हुए जाने लगे। पहले चोर बागान, फिर माथा घसा गली, फिर पथरिया घट्टा। सब जगह के रोगियों को देखकर श्री रामकृष्ण को देखने जाएंगे। डॉक्टर पथरिया घट्टा में ठाकुरों के एक मकान में गए। वहाँ कुछ देर हो गई। गाड़ी में आकर फिर गप्प लड़ाने लगे। डॉक्टर: इस बाबू के साथ मेरी श्री रामकृष्ण देव के बारे में बातचीत हुई। थियोसॉफी की बातचीत हुई और फिर कर्नल अलकट की। इस बाबू से श्री रामकृष्ण देव नाराज रहते हैं। इसका कारण जानते हो? यह बाबू कहता है, मैं सब जानता हूँ। मास्टर: नहीं, नाराज क्यों होंगे, परंतु इतना मैंने भी सुना है कि एक बार भेंट हुई थी। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर की बातचीत कर रहे थे। तब इन्होंने कहा था, हाँ, यह सब मैं जानता हूँ। डॉक्टर: इस बाबू ने विज्ञान परिषद को 32,500 रुपये का दान दिया है। गाड़ी चलने लगी। बड़ा बाजार होकर लौट रही है। डॉक्टर श्री रामकृष्ण की सेवा के संबंध में बातचीत करने लगे। डॉक्टर: तुम लोगों की क्या यह इच्छा है कि इन्हें दक्षिणेश्वर भेज दिया जाए? मास्टर: नहीं, इससे भक्तों को बड़ी असुविधा होगी। कलकत्ते में रहने से हर समय आना जाना लगा रह सकता है। देखने में सुविधा होती है। डॉक्टर: यहाँ खर्च तो बहुत हो रहा होगा। मास्टर: इसके लिए भक्तों को कोई कष्ट नहीं है। वे लोग जिस प्रकार भी सेवा हो सके यही चेष्टा कर रहे हैं। खर्च तो यहाँ भी है, वहाँ भी है। वहाँ जाने पर हम लोग हमेशा देख नहीं सकेंगे, यही एक चिंता की बात है। संसार का स्वरूप तथा ईश्वर लाभ का उपाय। डॉक्टर और मास्टर श्याम पुकुर के 2 मंजिले मकान में गए। उस मकान के ऊपर बाहर वाले बरामदे में 2 कमरे हैं। एक की लंबाई पूर्व और पश्चिम की ओर है, दूसरे की उत्तर और दक्षिण की ओर। इनमें से पहले वाले कमरे में जाकर उन्होंने देखा, श्री रामकृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए हैं। पास में डॉक्टर भादुड़ी तथा दूसरे भक्त हैं। डॉक्टर ने नाड़ी देखी।
पीड़ा का सब हाल उन्होंने पूछकर मालूम किया। क्रमशः ईश्वर के संबंध में बातचीत होने लगी। भादुड़ी: बात जानते हो क्या है? सब स्वप्नवत। डॉक्टर: सब कुछ भ्रम है, परंतु किसको भ्रम है और क्यों भ्रम है? और सब लोग भ्रम जानकर भी फिर बातचीत क्यों करते हैं? ईश्वर सत्य है और उसकी सृष्टि मिथ्या है, इसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण: तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, यह बड़ा सुंदर भाव है। जब तक यह बोध है कि देह सत्य है, जब तक मैं और तुम का भाव बना हुआ है, तब तक सेव्य और सेवक भाव ही अच्छा है। मैं वही हूँ, इस तरह की बुद्धि अच्छी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं। किसी कमरे को चाहे तुम एक किनारे से देखो या कमरे के भीतर से देखो, कमरा वही है। भादुड़ी डॉक्टर से: ये सब बातें वेदांत में है, शास्त्र पढ़ो तब समझोगे। डॉक्टर: क्यों, क्या ये शास्त्रों को पढ़कर विद्वान हुए हैं? और यही बात तो ये भी कहते हैं, क्या बिना शास्त्रों को पढ़े हो नहीं सकता? श्री रामकृष्ण: अजी, पर मैंने कितने शास्त्र सुने हैं। डॉक्टर: केवल सुनने से बहुत सी भूलें रह सकती हैं, आपने केवल सुना ही नहीं। फिर दूसरी बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से: मैंने सुना है, तुम कहते हो कि मैं पागल हूँ, इसी से ये लोग तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते। डॉक्टर मास्टर की ओर देखकर: मैं इन्हें पागल क्यों कहने लगा? परंतु हाँ, इनके अहंकार की बात अवश्य कही थी। भला ये आदमियों को पैरों की धूल क्यों लेने देते हैं? मास्टर: नहीं तो लोग रोने लगते हैं। डॉक्टर: वह उनकी भूल है, उन्हें समझना चाहिए। मास्टर: क्यों, सर्वभूतों में क्या नारायण नहीं है? डॉक्टर: इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो फिर तुम्हें सबके पैरों की धूल लेनी चाहिए। मास्टर: किसी किसी मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। पानी सब जगह है, परंतु तालाब में, नदी में, समुद्र में वह अधिक है। अब फैराडे को जितना मानिएगा उतना ही क्या किसी नए बैचलर ऑफ साइंस को भी मानिएगा? डॉक्टर: हाँ, यह मैं मानता हूँ, परंतु ईश्वर को बीच में क्यों लाते हो? मास्टर: हम लोग एक दूसरे को नमस्कार इसलिए करते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। इन विषयों को आपने न तो अधिक पढ़ा है और न इन पर विचार ही किया है। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से: किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है। तुमसे तो मैंने कहा, सूर्य की किरणें मिट्टी में गिरती हैं तो प्रकाश एक तरह का होता है, पेड़ों में और तरह का, फिर आईने में एक दूसरा ही प्रकाश देखने को मिलता है। देखो ना, प्रहलाद आदि और ये लोग क्या बराबर हैं? प्रहलाद का जीवन और मन सर्वस्व ही ईश्वर को अर्पित हो चुका था। डॉक्टर चुप हो रहे, सब लोग चुप हैं। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से: देखो, यहाँ के लिए स्वयं को इंगित करके, तुम्हारे हृदय में कुछ प्रेम का आकर्षण है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाहते हो। डॉक्टर: तुम प्रकृति के शिशु हो, इसीलिए इतना कहता हूँ। लोग पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार करते हैं, इससे मुझे कष्ट होता है। मैं सोचता हूँ, ऐसे भले आदमी को भी ये लोग बिगाड़ रहे हैं। केशव सेन को उसके चेलों ने ऐसे ही बिगाड़ा था। तुम्हें यह बतलाता हूँ, सुनो। श्री रामकृष्ण: तुम्हारी बात मैं क्या सुनूं? तुम लोभी, कामी और अहंकारी हो। भादुड़ी डॉक्टर से: अर्थात तुम में जीवत्व है। जीवों का धर्म यही है, रुपया, पैसा, मान मर्यादा का लोभ, काम और अहंकार, सब जीवों का यही धर्म है। डॉक्टर: ऐसा अगर कहो तो बस तुम्हारे गले की बीमारी देखकर चला जाया करूँगा, दूसरी बातों की आवश्यकता न रह जाएगी। तर्क अगर करना होगा तो ठीक ही ठीक कहूँगा। सब चुप है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण फिर भादुड़ी से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण: बात यह है कि डॉक्टर सरकार इस समय नेति नेति करके अनुलोम में जा रहे हैं। जब विलोम में आएंगे तब सब मानेंगे। केले के खोल निकालते रहने से उसका माझा मिलता है। खोल एक अलग चीज़ है और माझा एक अलग चीज़। न माझा को कोई खोल कह सकता है और न खोल को माझा।
परंतु अंत में आदमी देखता है खोल का ही माझा है और माझे का ही खोल। 2400 तत्व वे ही हुए हैं और मनुष्य भी वे ही हुए हैं। डॉक्टर से, भक्त 3 तरह के हैं, अधम भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। अधम भक्त कहता है ईश्वर वहाँ दूर है, सृष्टि अलग है, ईश्वर अलग है। मध्यम भक्त कहता है वे अंतर्यामी है, वे हृदय में है, वह हृदय के भीतर ईश्वर को देखता है। उत्तम भक्त देखता है वे ही यहाँ सब हुए हैं, 2400 तत्व वे ही हुए हैं। वह देखता है ईश्वर ऊर्ध्व और अधोभाग में पूर्ण रूप से विराजमान है। तुम गीता, भागवत, वेदांत आदि पढ़ो तो सब समझ सकोगे। क्या ईश्वर इस सृष्टि में नहीं है? डॉक्टर, नहीं, वह सब जगह है और इसीलिए उनकी खोज नहीं हो सकती। कुछ देर बाद दूसरी बात होने लगी। श्री रामकृष्ण को सदा ही ईश्वर लाभ हुआ करता है, इससे बीमारी के बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर श्री रामकृष्ण से, भाव को दबा रखिए, मुझे भी बहुत भाव होता है, तुमसे भी अधिक नाच सकता हूँ। छोटे नरेंद्र हंसकर, भाव अगर कुछ और बढ़ जाए तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर, उसके दबाने की मेरी शक्ति भी साथ ही बढ़ती जाएगी। श्री रामकृष्ण तथा मास्टर, अभी आप वैसा कह सकते हैं। मास्टर, भाव होने पर क्या आप कह सकते हैं? कुछ देर बाद रुपए पैसे की बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण डॉक्टर से, मैं तो इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ और यह बात तुम भी जानते हो, क्यों? ठीक है ना, यहाँ ढोंग नहीं है। डॉक्टर, मेरा भी यही हाल है, आपकी बात तो अलग, मेरा रुपयों का संदूक तो खुला ही पड़ा रहता है। श्री रामकृष्ण, यदु मल्लिक भी इसी तरह दूसरे ख्याल में पड़ा रहता है। जब भोजन करने बैठता है उस समय भी इतना अन्य मनस्क रहता है कि भला बुरा जो कुछ सामने आया वही खा लेता है। किसी ने अगर कहा इसे मत खाना, यह अच्छी नहीं लगती, तब कहता है क्या, यह तरकारी अच्छी नहीं? हाँ, सच ही तो है। क्या श्री रामकृष्ण यह सूचित कर रहे हैं कि ईश्वर चिंतन से होने वाली अन्य मनस्कता तथा विषय चिंतन से होने वाली अन्य मनस्कता में बहुत अंतर है? फिर भक्तों की ओर देख श्री रामकृष्ण डॉक्टर की ओर इशारा करके कह रहे हैं, देखो, सिद्ध होने पर चीज नरम हो जाती है। पहले ये बड़े कड़े थे, अभी भीतर से नरम हो रहे हैं। डॉक्टर, सिद्ध होने पर चीज ऊपर से ही नरम होती है, परंतु इस जीवन में मेरे लिए यह बात नहीं होने की। सब हंसते हैं। डॉक्टर विदा होने वाले हैं। श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, पैरों की धूल लोग लेते हैं, उन्हें क्या तुम मना नहीं कर सकते? श्री रामकृष्ण, क्या सब लोग अखंड सच्चिदानंद को पकड़ सकते हैं? डॉक्टर, इसलिए क्या जो मत ठीक है वह आप लोगों को नहीं बतलाएंगे? श्री रामकृष्ण, लोगों की अलग अलग रुचि होती है और फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए सब लोग एक समान अधिकारी नहीं होते। डॉक्टर, वहाँ किस प्रकार? श्री रामकृष्ण, रुचि भेद किस तरह का है जानते हो? जिसे जो भोजन रुचता है तथा सह्य है उसी प्रकार का भोजन वह करता है। कोई मछली का शोरबा पसंद करता है तो कोई तली हुई मछलियाँ पसंद करता है, कोई उनकी तरकारी बनाकर खाता है तो कोई पुलावा बनाकर। उसी तरह अधिकारी भेद भी है। मैं कहता हूँ, पहले केले के पेड़ में निशाना साधो, फिर दीपक की लौ पर, बाद में उड़ती हुई चिड़िया पर। शाम हो गई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन में मग्न हुए। इतनी पीड़ा है, परंतु वह मानो एक ओर पड़ी रही। 2-4 अंतरंग भक्त पास बैठे हुए सब देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक इसी अवस्था में रहे। श्री रामकृष्ण प्राकृत अवस्था में आए। मणि पास बैठे हुए हैं, उनसे एकांत में कह रहे हैं, देखो, अखंड में मन लीन हो गया था, इसके बाद जो कुछ देखा उसके संबंध में बहुत सी बातें हैं। डॉक्टर को देखा, उसकी बन जाएगी कुछ दिन बाद। अब अधिक कुछ उससे कहने की आवश्यकता नहीं। एक आदमी को और देखा, मन में यह उठा कि उसे भी ले लो।
उसकी बात तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। श्रीयुत श्याम बसु, डॉक्टर दोकड़ी तथा और भी दो एक आदमी आए हुए हैं। अब श्री रामकृष्ण उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्याम बसु, आहा, उस दिन वह बात जो आपने कही थी कितनी सुंदर है। श्री रामकृष्ण हंसकर, वह कौन सी बात है? श्याम बसु, वही ज्ञान और अज्ञान से पार हो जाने पर क्या रहता है, इसके संबंध में आपने जो कुछ कहा था। श्री रामकृष्ण सहास्य, वह विज्ञान है और अनेक प्रकार के ज्ञान का नाम अज्ञान है। सर्वभूतों में ईश्वर का वास है, इसका नाम है ज्ञान। विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान। ईश्वर के साथ आलाप, उनमें आत्मियों जैसा भाव अगर हो तो वह विज्ञान है। लकड़ी में आग है, अग्नि तत्व है, इस बोध का नाम है ज्ञान। लकड़ी जलाकर रोटियां सेक कर खाना और खाकर हृष्ट पुष्ट होना, यह है विज्ञान। श्याम बसु सहास्य, और वह कांटों की बात। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ, जैसे पैर में कांटा लग जाने से उसे निकालने के लिए एक और कांटा ले आया जाता है, फिर पैर में गड़े हुए कांटे को निकालकर दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। उसी तरह अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की खोज की जाती है। अज्ञान नाश के बाद फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों को फेंक देना होता है, तब विज्ञान की अवस्था आती है। श्री रामकृष्ण श्याम बसु पर प्रसन्न हुए हैं। श्याम बसु की उम्र अधिक हो गई है, अब उनकी इच्छा है कुछ दिन ईश्वर चिंतन करें। श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले वे एक दिन और आए थे। श्री रामकृष्ण श्याम बसु से, विषय चर्चा बिल्कुल छोड़ देना, ईश्वरीय बातचीत छोड़ और किसी विषय की बातचीत न करना। विषय आदमी को देखकर धीरे धीरे वहाँ से हट जाना। इतने दिन संसार करके तुमने देखा तो सब खोखलापन है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर ही सत्य है और सब 2 दिन के लिए है। संसार में है क्या? बस गुठली चाटना ही है। उसे चाटने की इच्छा तो होती है, परंतु गुठली में है क्या? श्याम बसु, जी हाँ, आप सच कहते हैं। श्री रामकृष्ण, बहुत दिनों तक लगातार तुम विषय कार्य करते रहे हो, अतएव इस समय इस गुलगपाड़े में ध्यान और ईश्वर की चिंता न होगी। जरा निर्जन में रहना चाहिए। निर्जन के बिना मन स्थिर न होगा, इसीलिए घर से कुछ दूर पर ध्यान करने का स्थान तैयार करना चाहिए। श्याम बाबू कुछ देर के लिए चुप हो रहे, जैसे कुछ सोचते हो। श्री रामकृष्ण सहास्य, और देखो, तुम्हारे दांत भी सब गिर गए हैं। अब दुर्गा पूजा के लिए इतना उत्साह क्यों? सब हंसते हैं। एक ने एक से पूछा, क्यों जी, तुम दुर्गा पूजा अब क्यों नहीं करते? उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, भाई, अब दांत नहीं रह गए, मांस खाने की शक्ति अब नहीं रह गई। श्याम बसु, आहा, बातों में मानो मिश्री घुली हुई है। श्री रामकृष्ण सहास्य, इस संसार में बालू और शक्कर एक साथ मिले हुए हैं। चींटी की तरह बालू का त्याग करके चीनी को निकाल लेना चाहिए। जो चीनी ले सकता है वही चतुर है। उनकी चिंता करने के लिए एक निर्जन स्थान ठीक करो। ध्यान करने की जगह तुम एक बार करो तो मैं भी आऊँगा। सब लोग कुछ देर के लिए चुप हैं। श्याम बसु, महाराज, क्या जन्मांतर है? क्या फिर जन्म लेना होगा? श्री रामकृष्ण, ईश्वर से कहो, अंतर से उन्हें पुकारो, वे सुझा देते हैं, सुझा देंगे। यदु मल्लिक से बातचीत करो तो वह बता देगा कि उसके कितने मकान हैं और कितने रुपयों के कंपनी के कागज़ हैं। पहले से इन सब बातों को जानने की चेष्टा करना ठीक नहीं। पहले ईश्वर को प्राप्त करो, फिर जो कुछ जानने की तुम्हारी इच्छा होगी वे तुम्हें बतला देंगे। श्याम बसु, महाराज, मनुष्य संसार में रहकर न जाने कितने अन्याय, कितने पाप कर्म करता है। क्या वह मनुष्य ईश्वर को पा सकता है? श्री रामकृष्ण, देह त्याग से पहले अगर कोई ईश्वर दर्शन के लिए साधना करे
और साधना करते हुए, ईश्वर को पुकारते हुए यदि देह का त्याग हो तो पाप उसे कब स्पर्श कर सकेगा। हाथी का स्वभाव है कि नहला देने के बाद भी वह देह पर धूल डालने लगता है, परंतु महावत अगर नहलाकर उसे फील खाने में बंद कर दे तो फिर हाथी देह पर धूल नहीं डाल सकता। खुद को कठिन पीड़ा होते हुए भी अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण जीवों के दुख से कातर हो उठा करते हैं। दिवानिशी जीवों की मंगल कामना किया करते हैं। यह देखकर भक्तगण निर्वाक हैं। श्री रामकृष्ण श्याम बसु को हिम्मत बंधा रहे हैं। ईश्वर को पुकारते हुए अगर देह का नाश हो तो फिर पाप स्पर्श नहीं कर सकता।